जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 7। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है सो सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है। वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अनंत जन्मों का पुण्य संचित हो जाता है, तभी ईश्वर में रुचि उत्पन्न होती है। जरा कुछ हो जाए तो नेत्रों से आंसुओं की रेल पेल मच जाती है, परंतु भगवान का नाम लेने पर आंखों में 2 बूंद आंसू भी नहीं आते। इसका उपाय क्या है? संतों के कथनानुसार एक तरह से यह साधना बहुत ही सरल है, परंतु आज की परिस्थिति में अत्यंत कठिन हो गई है। आज तो जड़वाद का अंधकारमय पटल हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है। आज तो श्री गणेश यहीं से होता है कि ईश्वर कहीं है भी, वह कहीं भी किसी को प्रतीत ही नहीं होता। सारा जीवन विकारमय, विषय लोलुप और विषमता से भरा है। इस समय तो ऊंचे ऊंचे विचार करने वाले जो तत्वज्ञानी हैं, उनके भी विचार इस बात से आगे जा नहीं सकते कि सबको पेट भर रोटी कैसे मिलेगी। इसमें उनका दोष नहीं। आज की बड़ी समस्या है रोटी। इस समस्या को हल करने में सारी बुद्धि उलझ रही है। ऐसी विचित्र समाज रचना जिस युग में हो रही है, वहां ईश्वरार्पणता जैसी सीधी सादी और सरल बात भी बहुत कठिन हो बैठे तो क्या आश्चर्य। भगवान श्री कृष्ण ईश्वरार्पण योग कैसे साधा जाए, कैसे सरल बनाया जाए, इसका उपाय बता रहे हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए अपनाना होगा। पहले स्थूल स्पष्ट परमेश्वर को देखें। समुद्र, पर्वत आदि महान विभूतियों में प्रकटित परमेश्वर तुरंत आंखों में समा जाता है। यह स्थूल परमात्मा समझ में आ जाए तो एक जल बिंदु में, मिट्टी के एक कण में वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझ में आ जाएगा। यह अपार सृष्टि मानो ईश्वर की पुस्तक है। आंखों पर गहरा पर्दा पड़ने से यह पुस्तक हमें बंद हुई सी जान पड़ती है। इस सृष्टि रूपी पुस्तक में सुंदर अक्षरों में सर्वत्र परमेश्वर लिखा हुआ है, परंतु यह हमें दिखाई नहीं देता। ईश्वर का दर्शन होने में एक बड़ा विघ्न है। वह यह कि मामूली सरल नजदीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता और दूर का तेजोमय रूप उसे हजम नहीं होता। यदि उससे कहें कि अपनी माता में ईश्वर देखो, तो वह कहेगा, क्या ईश्वर इतना सीधा और सरल है? पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ तो उसका तेज तुम सह सकोगे? कुंती की इच्छा हुई कि वह दूर वाला सूर्य उसे प्रत्यक्ष आकर मिले, परंतु उसके निकट आते ही वह जलने लगी।
उसका तेज उससे सहन न हुआ। ईश्वर यदि अपनी सारी सामर्थ्य के साथ सामने आकर खड़ा हो जाए तो हमें पचता नहीं। यदि माता के सौम्य रूप में आकर खड़ा हो जाए तो वह जंचता नहीं। पेड़ा बर्फी पचती नहीं और मामूली दूध रुचता नहीं। ये लक्षण है फूटी किस्मत के, मरण के। ऐसी यह रुग्ण मनः स्थिति परमेश्वर के दर्शन में बड़ा भारी विघ्न है। इस मनः स्थिति का त्याग करना चाहिए। पहले हम अपने पास के स्थूल और सरल परमात्मा को पढ़ लें और फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्मा को पढ़ें। मां पहला स्थूल अक्षर है। वत्सलता के रूप में वह परमेश्वर की मूर्ति ही हमारे सामने खड़ी है। मातृदेवो भवः, उस माता के ही दृष्टिकोण को हम आगे बढ़ा लें और वंदे मातरम कहकर राष्ट्र माता की ओर और फिर अखिल भूमाता पृथ्वी की पूजा करें। माता की पूजा से मोक्ष मिलना असंभव नहीं है। माता की पूजा क्या है? मानो वत्सलता से खड़े परमेश्वर की पूजा है। मां पहला स्थूल अक्षर है। उसमें ईश्वर देखना सीखो। फिर पिता, गुरु, इनमें भी देखो। गुरु शिक्षा देते हैं। वे हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं। कितने हैं उनके उपकार! पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर दयालु संत सतगुरु। अत्यंत स्थूल रूप में खड़े इस परमेश्वर रूप को पहले देखो। यदि परमेश्वर यहां नहीं दिखाई देगा तो फिर दिखेगा कहां? उषा, सूर्योदय परमेश्वर की दिव्य कला को तो देखो। उस अनंत सौंदर्य के लिए भला कोई उपमा दी जा सकेगी, परंतु देखता कौन है? उधर वह सुंदर भगवान खड़ा है और इधर यह मुंह पर और भी रजाई ओढ़कर नींद में पड़ा है। सूर्य समस्त स्थावर जगम की आत्मा है, चराचर का आधार है, मनुष्यों को काम धाम में लगाता है। उसमें परमात्मा के दर्शन करो। और वह पावन गंगा, हिमालय से बहकर आने वाली वह गंगा, जिसके तीर पर राजपाट को तृणवत त्याग कर राजा लोग तप करने जा बैठते थे, उस गंगा का दर्शन करके किसे शांति नहीं मिलती। उस शांति का वर्णन कैसे करूं? यह समझ में आने लगा है कि हिंदू यह क्यों चाहता है कि उस पवित्र जल की 2 बूंदें मरते समय उसके मुख में पड़ जाएं, उसकी अस्थियां गंगा में पड़ जाएं। ये 2 बूंदें क्या हैं? मानो परमेश्वर ही मुंह में उतर आता है। गौ माता कितनी वत्सल, कितनी ममतामयी और प्रेममयी। वत्सल गाय के रूप में भगवान ही दरवाजे पर खड़ा है। और वह कोयल, स्त्रियां व्रत लेती हैं कि कोयल की कूक सुने बिना वे भोजन नहीं करेंगी। कोयल के रूप में प्रकट परमात्मा का दर्शन करना सिखाने वाला यह व्रत है। इस कोकिला व्रत की बदौलत भारतीय देवियों ने महान कवि कोकिला की पदवी प्राप्त कर ली है। और वह मोर, जब आकाश में बादल छा रहे हों, वर्षा होने की तैयारी हो, आकाश का रंग गहरा श्याम हो गया हो, तब मोर श्याम के प्रेम में मतवाला हो अपनी ध्वनि सुनाता है। हमारा सारा संगीत शास्त्र मयूर की इस ध्वनि पर ही रचा गया है। मेघ की गड़गड़ गर्जना सुनते ही फैलने वाली उसकी यह पूंछ छतरी, उस छतरी के सौंदर्य के सामने मनुष्य की सारी शान चूर हो जाती है। कैसा उसका भव्य दृश्य! वे हजारों आंखें, वे नाना रंग, वे अनंत छटाएं, वह सुंदर अद्भुत रमणीय रचना। जरा देखिए तो उस अनोखी छतरी को
और उसमें परमात्मा भी देखिए। यह सारी सृष्टि इसी तरह सजी हुई है। सर्वत्र परमात्मा दर्शन देता हुआ खड़ा है, परंतु उसे न देखने वाले हम अभागे हैं। प्रभु सर्वत्र फला फूला है, लेकिन अभागों को अकाल है। संतों के लिए सर्वत्र समृद्धि है, परंतु हम अभागों के लिए सब जगह अकाल है। यह सब सरल परमात्मा की महिमा है। अब उसके जटिल रूप का चित्रण करें। सांप से लोग बहुत डरते हैं, परंतु वह कितना स्वच्छ, कितना सुंदर। क्या गंदा सांप कभी किसी ने देखा है? वह मानो एकांतवासी ऋषि ही हो। हमारे पूर्वजों ने तो उसकी पूजा का विधान किया है। हिंदू धर्म में नाग पूजा का विधान अवश्य है। हमारे तमाम देवताओं में कहीं न कहीं सांप अवश्य आता है। गणेश जी की कमर में हमने सांप का कमर पट्टा बांध दिया है। शंकर के गले में सांप लपेट दिए हैं और भगवान विष्णु को तो नागशैया ही दे दी है। अध्यात्म जगत में सांप साधक के स्वप्न में उसके मन की अवस्था का दिग्दर्शन कराता है। स्वप्न में दौड़ता हुआ सांप आने वाली मन की चंचलता का प्रतीक है। साधक को आगाह करता है कि माया के जाल में फंसने से पहले प्रभु की गहरी भक्ति में साधक डूब जाए, ताकि उसकी आने वाले संकट से बचत हो सके। एक साथ अनेक सांप दिखाई देना काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बस में आए साधक का चित्रण है। ऐसे साधक को सद्गुरु की विशेष कृपा की आवश्यकता है। उनका सानिध्य हितकर है। स्वप्न में शांत दबा हुआ सांप साधक को खुशखबरी देने वाला है। विषयों और वासनाओं के आत्म संयम में आने का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति भी सर्पाकार है। इस सब का सारांश यह है कि नाग के द्वारा यह ईश्वरीय मूर्ति ही व्यक्त हुई। यह उस प्रभु का जटिल रूप है जो सहज में समझ में नहीं आ पाता। स्थूल और सूक्ष्म, सरल और जटिल, सरल अक्षर और संयुक्ताक्षर सब सीखो और अंत में यह अनुभव करो कि परमेश्वर से खाली एक भी स्थान, वस्तु और प्राणी नहीं है। ओ He who knows in truth this glory and power of mine engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. Knowledge of the glory of the Lord is really conducive to yoga. He who knows in a sense the immanent pervading power of the Lord, by which he causes the manifestations, and his diverse manifestations, vibhutis, unites with him in firm, unalterable yoga, and attains eternal bliss and perfect harmony. From the ant to the Creator, there is nothing except the Lord. There is real awakening of wisdom in him who has realized this truth. He will behold the Lord in all beings and all beings in the Lord. He will never hate any creature on this earth. This is rare living cosmic experience. The yogin realizes that the Lord and his manifestations are one. He attains the supreme goal and is absorbed in him through his wholehearted devotion. Since the self, presiding over the destinies of the individual, is itself the absolute that forms the substratum for the entire universe, he who realizes both the vibhuti and the yoga as divine expressions of the eternal, he realizes the infinite. When the self, therefore,
detaches itself from the individual mind and the cosmic mind, it comes to reveal in all its absolute glory. Identifying itself with the cosmic mind, it becomes the creator, Ishvara. Identifying with the individual's inner equipments, it becomes the limited ego, Jiva, suffering the limited world. But how to reach the goal? When child goes to a school, he is taught capital letters ABC and then the small alphabets ABC. When he has learnt the alphabets, he is taught small simple words and finally he learns and practices on compound words and complicated sentences. Similarly, an aspirant of God realization should start with capital letters. He can easily visualize God's glory in high mountains, vast seas, dense jungles, ever-flowing rivers and beautiful birds like peacock with its most beautiful umbrella like feathers and its majestic personality, melodious voice of a cuckoo. In India, many women keep fast and take meals only after hearing the melodious voice of a nightingale. They have achieved such a perfection in poetry and singing that a few of them have earned the title of nightingale. The floating multicolored butterflies, all these inspire within us the glory of the Lord, the Creator. These are easy lessons which could be grasped in on time. Seeing of God and His glory in the above objects is not at all difficult and easily assimilated by the human mind. Similarly, it is easy to realize God's grace in virtuous persons. Now let us think of evil persons and harmful animals. Think of deadly snakes, so frightful and may be regarded as the incarnation of death. In Hindu ritualism, a special puja and offerings are arranged on Nag Panchami for snakes. They are fed with milk. Children make their picture on walls and the women folk offer kumkum to these imaginary snakes, and only after Nag Puja food is served to all the family members. Lord Ganesha has been decorated with a belt of huge snake round his waist. Lord Shiva is adorned by a garland of snake. His both arms are wearing the ornaments of coiled snakes. Lord Vishnu, the greatest of the lords, uses the Sheshnag as his bed. Thus, snakes, though so deadly, occupy a very venerable position in Hindu mythology. In the spiritual world, the appearance of a snake in the dream of an aspirant is indicative of the trend of his mind. An active and running snake in the dream of a sadhak warns him to be very careful, as Maya may try to overpower his senses and distract his attention from his spiritual practice. Appearance of a few active snakes in the dream of a sadhak are indicative that passion, calm, anger, growth, desire for wealth, lobh, attachment, moh and ego, ahankar, have overpowered him. Such a sadhak needs the company of his Sadguru to get his heart and mind cleaned and diverted to the path of spiritualism. Appearance of a snake in dream pressed under the foot of the sadhak indicates that he is achieving control over his senses. An inactive snake indicates that the sadhak is on the road of success in the spiritual path, while appearance of a dead snake in dream is a fortunate sign for the sadhak, indicating that he has achieved control over his senses.
The Kundalini Shakti is named as serpent power and appears in the form of a coiled snake stretching itself. Biggest and finest, physical and subtle, compound and atomic, good and evil, movable and immovable. From the ant to the Creator, there is nothing except the Lord. The above realization strengthens unflinching faith in the sadhak who gets absorbed in him through his wholehearted devotion. Om. గీతాసుధ అధ్యాయం 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 7 ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమయో వేతి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా పరమ ఐశ్వర్య రూప విభూతిని మరియు యోగశక్తిని తత్వంతో తెలుసుకున్నవాడే పురుషుడు. కనిపించే ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో అదంతయు భగవాన్ని మాయే. ఒక్క వాసుదేవ భగవానుడే సర్వత్రా పరిపూర్ణుడు. దీనిని తెలుసుకుంటే తత్వముచే తెలుసుకున్నట. ఆ పురుషుడు నిశ్చల ధ్యానయోగము ద్వారా నాలోనే ఐక్యభావంతో నిలుస్తాడు. ఇందులో ఏమాత్రం సంశయం లేదు. అనంత జన్మల పుణ్యం ఎప్పుడు పోగుపడుతుందో అప్పుడు భగవాన్ యందు ఇష్టం కలుగుతుంది. ఏదైనా కాస్తంత ప్రపంచానికి సంబంధించినది జరిగినట్లయితే కనుల నుండి కన్నీరు వరద ప్రవహిస్తుండేది. అయితే భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తే మాత్రం కనుల్లోని 2 చుక్కలు నీరు కూడా బయటకు రాదు. మరి దీనికి ఉపాయం ఏమిటి? మహాత్ములు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒకవైపు నుండి ఈ సాధన చాలా సరళమైనది. అయితే నేటి పరిస్థితిలో ఇది అత్యంత కఠినమైపోయింది. ప్రస్తుతమైతే జడవాదం యొక్క అంధకారము పొర మన కన్నులపై కప్పివేయబడి ఉంది. భగవానుడు ఎక్కడైనా ఉన్నాడా లేడా అనే దాని దగ్గర నుండే చర్చ మొదలవుతుంది. అతడు ఎక్కడా ఎవరికీ తెలియవాడు, ప్రతీతం కాడు. జీవితమంతా వికారమయము, విషయలోలత, ద్వేషము లేదా అసమానతతో నిండిపోయి ఉంది. ఇటువంటి సమయంలో ఎంతో ఉన్నతముగా ఆలోచించే తత్వజ్ఞానులైన వారు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ఆలోచన కూడా అందరికీ కడుపు నిండా ఆహారం ఎలా దొరుకుతుంది అనే ఆలోచన నుండి ముందుకు పోలేకపోతోంది. ఇందులో వారి దోషమేమీ లేదు. ప్రస్తుతం పెద్ద సమస్య ఆహారమే. ఈ సమస్యను తేలికపరిచేందుకు బుద్ధి ఎంతో ఇబ్బంది పడుతోంది. ఇటువంటి విచిత్ర సమాజ రచన ఏ యుగంలో జరుగుతున్నదో అక్కడ ఈశ్వరార్పణ వంటి తిన్ననైన తేలికపాటి సరళమైన విషయం కూడా ఎంతో కఠినమైపోయి కూర్చున్నట్లయితే ఆశ్చర్యం ఏముంటుంది? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈశ్వరార్పణ యోగమును ఎట్లు సాధించవచ్చు, దాన్ని ఎట్లు సులభతరం చేసుకోవచ్చు అనే దానికి ఉపాయం చెప్తున్నాడు. చిన్నపిల్లవాడిని చదివించుటకు మనం ఏ ఉపాయాన్ని ఉపయోగిస్తామో అదే ఉపాయం పరమాత్మ రెండు చోట్ల దర్శించేందుకు మనకు కావాలి. ముందు స్థూలమైన స్పష్టమైన భగవాన్ చూడాలి. సముద్రము, పర్వతము మొదలైన మహా విభూతుల్లో ప్రకటితమయ్యే పరమేశ్వరుడు కన్నుల్లో నిలుస్తాడు. ఈ స్థూల పరమేశ్వరుడు అర్థమైనట్టయితే ఒక నీటి బిందువులో మట్టి కణంలో అదే పరమాత్మ నిండి ఉంటాడు. ఇది కూడా ముందు ముందు అర్థమవుతుంది. ఈ అపార సృష్టి భగవాన్ని పుస్తకం అనుకో. కన్నులపైన దట్టమైన పొర పడినప్పుడు మనకు ఆ పుస్తకం మూసివేయబడి ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ సృష్టి అనే పుస్తకంలోని అందమైన అక్షరాలలో సర్వత్రా భగవానుడు లిఖింపబడి ఉన్నాడు. అయితే ఆ విషయం మనకు కనిపించట్లేదు. భగవద్ దర్శనం జరుగుతులో పెద్ద విగ్రహం ఉంది. అదేమిటంటే సామాన్యమైన సరళమైన దగ్గరగా ఉన్న ఈశ్వర స్వరూపము మానవునికి అర్థమవట్లేదు. మరియు దూరంగా ఉన్న తేజోమయ రూపము అతనికి జీర్ణమవట్లేదు. ఒకవేళ అతనిలో మీ అమ్మలో భగవంతుని చూడు అని అన్నట్లయితే ఏమిటి భగవంతుని ఇంత చిన్ననైన ఇంత సరళమైన వాడా అని అంటాడు. ఒకవేళ తీక్షణం అత్యంత తేజోవంతమైన పరమాత్మ ప్రకటితమైనచో అతని తేజాన్ని నీవు సహించగలవా? దూరంగా ఉన్న సూర్యుడు తమకు ప్రత్యక్షం కావాలనే కోరిక కుంతికి కలిగింది. అయితే ఆయన దగ్గర వచ్చినంతనే ఆమె జ్వలించిపోసాగింది. భగవానుడు తన సమస్త సామర్థ్యంతో ఎదురుగా వచ్చి నిలబడినట్టయితే మనం తట్టుకోలేము. ఒకవేళ సౌమ్యమైన తల్లి రూపంలో వచ్చి నిలిచినట్టయితే అతను నచ్చడు. పేడా బర్ఫీ తీపి వంటకం అరగదు. మామూలు పాలు రుచించవు. వక్రించిన అదృష్టము మౌనం యొక్క లక్షణాలు ఇవి. అటువంటి అస్వస్థమైన మనోస్థితి భగవద్దర్శన విషయంలో అతిపెద్ద అడ్డంకి. ఇటువంటి మనోస్థితిని త్యజించాలి. ముందు మనం మన చెంతనున్న స్థూలమైన సరళమైన పరమాత్మను తెలుసుకోవాలి. అటు వెంబట సూక్ష్మము జటిలమైన పరమాత్మను తెలుసుకోవాలి.
అమ్మ మొదట స్థూలాక్షరము వాత్సల్య రూపంలో ఆ పరమేశ్వర రూపమే మన ముందు నిలబడింది. మాతృదేవో భవ, తల్లే దైవము. ఆ తల్లి దృష్టికోణమును మనం ముందుకు సారించాలి. వందే మాతరం అని చెప్పి దేశమాతను పిమ్మట అఖిలం భూమాతను పూజించాలి. తల్లిని పూజించుటే మోక్షం లభించుట అసంభవం ఏమీ కాదు. మాతృపూజ అంటే ఏమిటి? వాత్సల్యంతో నిలబడ్డ పరమేశ్వరుడు యొక్క పూజ అనుకో. అమ్మ ప్రథమ స్థూల అక్షరము, ఆమెలో భగవంతుని చూడడం నేర్చుకో. పిమ్మట నాన్న, తర్వాత గురువు, వాడిలో కూడా భగవంతుని చూడాలి. గురువు శిక్షణ ఇస్తాడు. ఆయన పశువులు వంటి మనలను మనుషులుగా చేస్తాడు. ఎంత ఉపకారం వారిది. ముందు తల్లి, పిమ్మట తండ్రి, తర్వాత గురువు, తర్వాత దయాళుని సద్గురువు. అత్యంత స్థూల రూపంలో నిలబడి ఉన్న ఈ పరమేశ్వర రూపాన్ని ముందు చూడు. ఒకవేళ భగవానుడు గాని ఇక్కడ కనిపించకపోతే ఇంకెక్కడ కనిపిస్తాడు? ఉషా సూర్యోదయము భగవాన్ని ఈ దివ్య కళను దర్శించు. ఈ అనంతమైన సౌందర్యంతో వేరే ఏదైనా ఉదాహరణను ఇవ్వగలమా? అయితే దీన్ని ఎవరు చూస్తున్నారు? అక్కడేమో సుందరమైన భగవాన్ నిలబడి ఉన్నాడు. ఇక్కడ అతడు ముఖంపై ఇంకొక దళసరి దుప్పటిని కప్పుకొని నిద్రపోతున్నాడు. సూర్యుడు సమస్త స్థావర జంగమాలకు, ఆత్మ చరాచరములకు ఆధారము. మానవులను పనిపాటల్లో నిలుపుతుంటాడు. ఆయనలో పరమాత్మను దర్శించు. మరియు పావనమైన గంగను తీసుకుందాం. హిమాలయముల నుండి ప్రవహించి బయటకు వచ్చే ఆ గంగా నది ఒడ్డున రాజ్యాదులను తృణప్రాయంగా విడిచి అనేక మంది రాజులు తపస్సు చేస్తుంటారు. మరి అటువంటి ఆ గంగను దర్శించే ఎవరికి శాంతి లభించదు? ఆ శాంతిని దేనితో పోల్చి వర్ణించగలము? ఈ పవిత్ర జలము యొక్క 2 నీటి బిందువులు తన నోట్లో పడాలని, తన అస్థికలు ఆ గంగా నదిలో పడాలని హిందువైన వాడు ఎందుకు కోరుకుంటాడో అన్నది దీని పట్ల అర్థమవుతున్నది. అది ఏమిటంటే, ఆ 2 చుక్కలు ఏమిటి? అవి భగవాన్ని ముఖం నుండి పడుతున్నామన్నమాట. ఇక గోమాత ఎంత వాత్సల్యం గలది, ఎంత మమకారం గలది, ఎంత ప్రేమ గలది. వాత్సల్యపూరితమైన ఆవు రూపంలో భగవంతుడే గుమ్మం వద్ద నిలబడి ఉన్నాడు. మరి ఆ కోవిల యొక్క కుహూధ్వని వినకుండా భోజనం చేయరాదని స్త్రీలు వ్రతం చేస్తారు. ఇది కోవిల రూపంలో ప్రకటితమైన పరమాత్మని దర్శనాన్ని చేయుటను నేర్పే వ్రతము. ఈ కోయిల వ్రతం ద్వారా భారతీయ స్త్రీలు మాత్రమైన కవి కోకిల పదవిని పొందారు. ఇకపోతే నెమలి ఆకాశంలో మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పుడు, వర్షం పడడానికి తయారవుతున్నప్పుడు, ఆకాశ రంగు గాఢమైన నీలం అయినప్పుడు నెమలి శ్యామసుందరుని ప్రేమలో మత్తుకున్నదే తన స్వరాన్ని వినిపిస్తుంది. మన సంగీత శాస్త్రం అంతా ఈ మయూర ధ్వనిపైనే రచించబడింది. మేఘాల దడదడ గర్జన శబ్దము విన్నంతనే ఆ నెమలి తోక గొడుగులా విప్పారుతుంది. ఆ గొడుగు సౌందర్యం ముందు మనిషి యొక్క తలుకు బిలుగంతా నుగ్గునుగ్గైపోతుంది. సుందరమైన ఆ దృశ్యము ఎటువంటిది? ఆ వేలాది కన్నులు, ఆ అనేక రకాల రంగులు, ఈ అనంతమైన మెరుపులు, ఇది ఒక సుందరమైన రమణీయమైన సృష్టి. అద్భుతమైన నెమలి పురుని గొడుగును చూడు, దానిలో పరమాత్మ కూడా దర్శించు. ఈ సృష్టి అంతయు ఇదే విధంగా అందంగా కూర్చబడింది. సర్వత్రా దర్శనమిస్తూ పరమాత్మ నిలబడి ఉన్నాడు. అయితే ఆయన చూడని మనం అభాగ్యులము. భగవానుడు సర్వత్రా పుష్పించి ఫలించుతున్నాడు. కానీ అభాగ్యులకు కరువు, మహాత్ములకైతే సర్వత్రా సమృద్ధే. కానీ మన వంటి అభాగ్యులకు సర్వత్రా అకాలమే. ఇదంతా సరళమైన పరమాత్మ మహిమ. ఇప్పుడు ఆయన యొక్క జటిల రూపాన్ని చిత్రిద్దాం. పాముచే ప్రజలు ఎంతో భయపడతారు. అయితే అది ఎంత స్వచ్ఛమైనది, ఎంత సుందరమైనది. పరిశుభ్రం లేని పామును ఎవరైనా ఎక్కడైనా చూశారా? అది ఏకాంతవాసి అయిన ఋషి అనుకో. మన పూర్వీకులు దాని పూజా విధానం రచించారు. హిందూ ధర్మంలో నాగపూజ విధానం తప్పనిసరి. మన మొత్తం దేవతల్లో ఎక్కడో ఒక చోట పాము తప్పక వస్తుంది. గణేశుడికి మనం పాముతో నడుము పటకం కట్టాము. శంకరుని మెడలో పాము అలంకరించబడింది. విష్ణు భగవానికి అయితే నాగశయ్యే ఇవ్వబడింది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనైతే పాము సాధకుని స్వప్నంలో అతని మనసు యొక్క స్థితిని దర్శింపజేస్తుంది. స్వప్నంలో పరిగెత్తుతున్న పాము రాబోయే అతని మానసిక చాంచల్యతకు ప్రతీక. మాయాజాలంతో బంధించబడే ముందుగానే భగవానుని గాఢమైన జ్ఞానంలో మునిగిపోవాలి. దానిచే రాబోయే సంకటములను రక్షించుకోవచ్చు అని సాధకుడికి భవిష్యత్తు తెలియజేస్తుంది. ఒక దానితో అనేక పాములు కనిపించడము కామము, క్రోధము, లోహము, మోహము మరియు అహంకారములకు వశమయ్యే సాధకుని చిత్రణ. అటువంటి సాధకునికి సద్గురుని విశేష కృప యొక్క అవసరము, వారి సాన్నిధ్యము హితకరము. స్వప్నములో శాంతము మరియు అంచబడి ఉన్న పాము సాధకునికి మంచి వార్త తెస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి.
విషయములు మరియు వాసనల ఆత్మ సంయమంలోకి రావడానికి ప్రతీక అన్నమాట ఇది. కుండలిని శక్తి యొక్క సర్పాకారమే ఈ అన్నిటి సారాంశం ఏమిటంటే పాము ద్వారా ఈ ఈశ్వరీయ మహత్యము మూర్తిత్వము వ్యక్తిత్వమైంది. మామూలుగా అర్థమోని ఆ ప్రభువుని జట్ల స్వరూపం ఇది. స్థూలము మరియు సూక్ష్మము, సరళము మరియు జట్లము, సరళ అక్షరము మరియు సంయుక్తాక్షరం అన్నీ నేర్చుకో. మరియు చివరిలో పరమేశ్వరుడు లేని ఒక స్థానం గాని, ఒక వస్తువు గాని, ఒక ప్రాణి గాని లేదు అనే అనుభవాన్ని పొందు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 10 श्लोक 7. जो मनुष्य माझे हे दिव्य स्वरूप आणि योगाची शक्ती तत्वता ओळखतो, जगात जे काही दिसते ते सर्व ईश्वराचीच मायाजाल आहे आणि सर्वत्र केवळ एकच वासुदेव परिपूर्ण आहे, हे जाणणे म्हणजेच तत्वापासून त्याला जाणणे होय. त्यात शंका नाही की तो मनुष्य अवरित ध्यानाने माझ्याशी एकरूप राहतो. असंख्य जन्माचे पुण्य संचित झाल्यावरच ईश्वराविषयी आवड निर्माण होते. काही घडले तर डोळ्यात पाणी येते, पण देवाचे नाव घेतल्यावर डोळ्यातून 2 अश्रूही येत नाही. यावर काय उपाय आहे? संतांच्या शिकवणीनुसार ही साधना एका अर्थाने खूपच सोपी आहे, पण आजच्या परिस्थितीत ती अत्यंत कठीण झालेली आहे. भौतिकवादाचा काळा पडदा आपल्या डोळ्यावर पडतो. मला असे वाटते की देव सर्वत्र अस्तित्वात आहे. जीवन दुर्गुण, वासना आणि विषमतेने भरलेले आहे. अगदी उच्च विचारवंत सुद्धा प्रत्येकाला पुरेसे अन्न कसे मिळेल या पलीकडे विचार करू शकत नाहीत. हा त्यांचा दोष नाही. अशी सर्वात मोठी समस्या ही अन्न आहे. सर्व बुद्धी ही समस्या सोडविण्यात गुंतलेली आहे. अशा युगात जिथे एक विचित्र सामाजिक रचना आकार घेत आहे, तिथे देवाला शरण जाण्यासारखी साधी आणि सरळ गोष्ट सुद्धा अविश्वसनीयपणे कठीण का होते यात आश्चर्य नाही. भगवान श्रीकृष्ण आपल्याला देवाला शरण जाण्याचा योग कसा आचरावा, तो कसा सोपा करावा हे दाखवत आहेत. सर्वत्र देवाला पाहण्यासाठी आपण लहान मुलांना शिकवण्यासाठी जी पद्धती वापरतो त्याच पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे. सर्वप्रथम मूर्त स्पष्ट देवाकडे बघा. समुद्र, पर्वत इत्यादी सारख्या महान घटकामध्ये प्रकट झालेला देव डोळ्यांना लगेच दिसतो. एकदा हा स्थूल देव समजला की हे देखील स्पष्ट होईल की तोच देव पाण्याच्या थेंबात किंवा धुळीच्या कणातही आहे. हे विशाल विश्व देवाच्या पुस्तकासारखे आहे. आपल्या डोळ्यावर एक जाड पडदा असल्यामुळे हे पुस्तक आपल्याला बंद वाटते. सृष्टीच्या या पुस्तकात देव सर्वत्र सुंदर अक्षरांनी लिहिलेला आहे, तरीही आपण त्याला पाहू शकत नाही. देवाला पाहण्यात एक मोठा अडथळा आहे. तो हा की मनुष्य देवाचे सामान्य साधे आणि जवळचे स्वरूप समजू शकत नाही आणि त्याचे दूरचे तेजस्वी स्वरूप तो पचवू शकत नाही. जर त्याला त्याच्या आईच्या रूपात देवाला पाहण्यास सांगितले तर तो म्हणेल, देव इतका साधा आणि सरळ आहे का? पण जर तेजस्वी देव प्रकट झाला तर तो त्याचे तेज सहन करू शकेल का? कुंती दूरच्या सूर्य तिच्यासमोर यावा यासाठी आतुर होती, पण तो जवळ येताच ती जळू लागली आणि त्याचे तेज तिच्यासाठी सहन करणे असह्य होते. जर देव त्याच्या संपूर्ण सामर्थ्यासह आपल्यासमोर प्रकट झाला तर ते आपल्याला पचवणे कठीण जाईल. जर तो आईच्या सौम्य स्वरूपात प्रकट झाला तर तो अयोग्य ठरेल. पेढा आणि बर्फी पचायला जड असतात आणि साधे दूध बेचव लागते. ही दुर्दैवाची आणि मृत्यूची चिन्हे आहेत. अशा विकृत मानसिकता ईश्वर प्राप्तीच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा आहे. ही मनस्थिती सोडून दिली पाहिजे. प्रथम आपण आपल्या समोर असलेल्या स्थूल आणि साध्या ईश्वराचा अभ्यास करावा आणि नंतर सूक्ष्म आणि जटिल ईश्वराकडे वळावे. माता हे पहिले मूर्त अक्षर आहे. स्नेहाच्या रूपात ईश्वराची तीच प्रतिमा आपल्या समोर उभी आहे. मातृदेवो भव. आपण त्या मातेच्या दृष्टिकोनाचा आणखी विस्तार करून वंदे मातरम म्हणत राष्ट्र मातेकडे वळावे
आणि मग सर्वांची माता असलेल्या पृथ्वीची उपासना करावी. मातेच्या उपासनेने मुक्ती अशक्य नाही. मातेची उपासना करणे म्हणजे जणू काही आपल्या समोर स्नेहाने उभा असलेल्या ईश्वराचीच उपासना करणे होय. माता हे पहिले मूर्त अक्षर आहे. त्याच्यामध्ये ईश्वराला पाहण्याकडे शिका. मग त्याच्याकडे, त्याच्यानंतर तुमच्या वडिलांकडे आणि त्यानंतर तुमच्या गुरुकडे आणि त्यांच्याकडेही बघा. गुरु शिकवतात ते आपल्याला पशुपासून मानवामध्ये रूपांतरित करतात. त्यांचे आशीर्वाद किती आहे. प्रथम आई, मग वडील, मग गुरु, मग करुणाशील संत सद्गुरू. प्रथम ईश्वराच्या या दिव्य स्वरूपाकडे बघा. तो त्यांच्या सर्वात मूर्त रूपात उभा आहे. जर देव इथे दिसत नसेल तर तो आणखी कुठे दिसेल. पहाटेच्या सूर्योदयाची दिव्य कला पहा. त्या असीम सौंदर्याला कुठली उपमा देता येईल. पण कोण पाहतं. तो सुंदर देव तिथे उभा आहे आणि इथे पण आहे. हा एक चेहरा पांघरुणाने झाकून रजाईमध्ये झोपलेला आहे. सूर्य हा सर्व सजीव आणि निर्जीव वस्तूंचा आत्मा आहे. तो सर्व सजीव आणि निर्जीव वस्तूंचा पाया आहे. तो माणसांना त्यांच्या कामामध्ये गुंतवून ठेवतो. त्याच्यामध्येच देव बघा. आणि ती पवित्र गंगा, हिमालयातून वाहणारी ती गंगा, जिच्या काठावर राजे गवताप्रमाणे आपले राज्य सोडून ध्यानासाठी बसत असत. त्या गंगेला पाहून कोणाला शांती मिळत नाही. मी त्या शांतीचे वर्णन कसे करू. मला आता समजू लागले आहे की एखादा हिंदू मरणाच्या वेळी त्या पवित्र पाण्याचे 2 थेंब आपल्या तोंडात पडावेत अशी इच्छा का करतो. आपली राखेत गंगेत विसर्जित व्हावी. हे 2 थेंब काय आहेत. जणू काही देव स्वतःच त्याच्या तोंडामध्ये उतरतो. गाय किती मायाळू, किती प्रेमळ आणि किती मायाळू आहे. देव स्वतः एक प्रेमळ गायीच्या रूपात दारामध्ये उभा असतो. आणि ती कोकिळा, स्त्रिया कोकिळेचा आवाज ऐकू येईपर्यंत अन्न न खाण्याचे व्रत पाळतात. हे व्रत त्यांना कोकिळेच्या रूपात देव प्रकट झालेले पाहण्यास शिकवते. या कोकिळा व्रतामुळेच भारतीय स्त्रियांना कोकिळा ही महान कवयित्री म्हणून ओळख मिळालेली आहे. आणि तो मोर जेव्हा आकाशात ढग दाटून येतात, पाऊस पडणार असतो आणि आकाश गडद काळ्या रंगाचे झालेले असतात, तेव्हा श्यामच्या प्रेमाने धुंद असलेला मोर आपली आरोळी ठोकतो. आपली संपूर्ण संगीत परंपरा मोराच्या आरोळीवरच आधारलेली आहे. ढगांच्या गडगडाने त्याची शेपटी छत्रासारखी पसरते. त्या छत्रीचे सौंदर्य सर्व मानवी अहंकाराला चूर्ण करते. काय भव्य दृश्य आहे ते. ते हजारो डोळे, ते अनेक रंग, त्या अनंत छटा, ते सुंदर सौंदर्य. यामध्येच ईश्वर सुद्धा आहे. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 7. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികമ്പേന യോഗേന യുജ്യതി നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ ദിവ്യമായ വിഭൂതികളെയും യോഗശക്തിയെയും യഥാർത്ഥ തത്വമായി അറിയുന്ന മനുഷ്യൻ അചഞ്ചലമായ യോഗത്തിൽ എന്നോടൊന്നായി ചേരുന്നു. ഇതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ദൃശ്യമായ ലോകമൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ മായയാണ്. എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഏക വാസുദേവ ഭഗവാനാണ് എന്നറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ തത്വജ്ഞാനം. അനവധി ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യസഞ്ചയം ഉണ്ടായാലേ ദൈവത്തിൽ യഥാർത്ഥ രുചി ഉദിക്കൂ. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണീർ വരും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ 2 തുള്ളി കണ്ണീർ പോലും വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? സത്തുക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സാധന വളരെ ലളിതമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജഡബാധത്തിന്റെ ഇരുണ്ട മറ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദൈവമുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. ദൈവം എവിടെയും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ജീവിതം മുഴുവനും വികാരങ്ങളും വിഷയപ്രിയതയും അസമത്വവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ വലിയ പ്രശ്നം ഭക്ഷണമാണ്. എല്ലാവർക്കും വയറു നിറയെ ആഹാരം എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്ന ചിന്തയിലാണ് മനുഷ്യബുദ്ധി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അവരുടെ തെറ്റില്ല. അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിൽ
ദൈവാർപ്പണ ബോധം പോലെയുള്ള ലളിതമായ സത്യം പോലും പ്രയാസകരമാകുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദൈവാർപ്പണ യോഗം എങ്ങനെ ലളിതമാക്കാമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ദൈവദർശനവും ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം വ്യക്തവും സമൂലവുമായ ദൈവരൂപങ്ങളെ കാണണം. സമുദ്രം, പർവ്വതം, വനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മഹത്തായ വിഭൂതിക്കുള്ളിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ എളുപ്പമാണ്. അതിലൂടെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ജലബിന്ദുവിലും ഒരു മണൽത്തരിയിലുമുള്ള അതേ പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ അപാര സൃഷ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പോലെയാണ്. കണ്ണുകളിൽ കട്ടിയുള്ള മറ ഉള്ളതിനാൽ ആ പുസ്തകം അടഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലായിടത്തും മനോഹരമായ അക്ഷരങ്ങളിൽ പരമേശ്വരൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ദൈവദർശനത്തിന് ഒരു വലിയ തടസ്സമുണ്ട്. അടുത്തും ലളിതവുമായ ദൈവരൂപം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൂരെയുള്ള അതിദീപ്തമായ രൂപം സഹിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. അമ്മയിൽ ദൈവത്തെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും, ദൈവം ഇത്ര ലളിതനാണോ? എന്നാൽ പരമദീപ്തമായ ഭഗവാൻ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ആ തേജസ് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആദ്യം സമീപത്തുള്ള ലളിതമായ ദൈവരൂപങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. ശേഷം സൂക്ഷ്മവും ഗൗരവമുള്ളതുമായ ഈശ്വരതത്വം മനസ്സിലാക്കുക. അമ്മ, ഇതാണ് ആദ്യ സ്ഥൂലാക്ഷരം. വാത്സല്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പരമേശ്വരൻ തന്നെയാണ് അമ്മയായി നമുക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. മാതൃദേവോഭവ, അമ്മയിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ പഠിക്കുക. തുടർന്ന് അച്ഛൻ, പിന്നെ ഗുരു, പിന്നെ സത്സംഗവും ഗുരുവും. ഈ സ്ഥൂല ദൈവങ്ങളെ ആദ്യം കാണുക. ഇവിടെ ദൈവത്തെ കാണാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ കാണും? പ്രഭാതവും സൂര്യോദയവും ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ കലകളാണ്. ആ അനന്ത സൗന്ദര്യത്തിന് ഉപമയുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിനെ കാണാൻ ആരുണ്ട്? ഒരു വശത്ത് ഭഗവാൻ അത്ഭുത സൗന്ദര്യത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് മനുഷ്യൻ പുതപ്പും മൂടി ഉറക്കത്തിലാണ്. സൂര്യൻ സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും ആത്മാവാണ്. അവനിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുക. പവിത്രമായ ഗംഗാനദി ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഗംഗയെ കണ്ടാൽ ആരുടെ മനസ്സിനാണ് ശാന്തി ലഭിക്കാത്തത്? മരണസമയത്ത് 2 തുള്ളി ഗംഗാജലം വായിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ 2 തുള്ളിയിലും പരമേശ്വരൻ തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോമാതാവ് എത്ര സ്നേഹപൂർണവും വാത്സല്യപൂർണവുമാണ്. വാത്സല്യ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു. കുയിലിന്റെ മധുരനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ വ്രതം എടുക്കാറുണ്ട്. കുയിലിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണിത്. മഴമേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശത്ത് നോക്കി മയിൽ തന്റെ മനോഹരമായ പീലി വിരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണൂ. അതിന്റെ പീലികൾ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ അഭിമാനവും തകർക്കും. ആ അനവധി നിറങ്ങളിലും രൂപസൗന്ദര്യത്തിലും പരമാത്മാവിനെ കാണുക. ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും പരമാത്മാവ് ദർശനം നൽകുന്നു. എന്നാൽ അവനെ കാണാത്തവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. പ്രഭു എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവാന് എല്ലായിടത്തും ക്ഷാമമാണ്. ഇതെല്ലാം ലളിതമായ ഭഗവൽ മഹിമയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ സങ്കീർണ രൂപം കാണാം. പാമ്പിനെ മനുഷ്യന് ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത്രയും ശുചിയുള്ള ജീവി മറ്റൊന്നുണ്ടോ? അത് ഏകാന്തവാസിയായ ഒരു ഋഷിയെപ്പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാഗാരാധന ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൽ സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഗണപതിയുടെ അരയിൽ നാഗബന്ധമുണ്ട്. ശിവന്റെ കഴുത്തിൽ പാമ്പുകളുണ്ട്. വിഷ്ണുവിന് ശേഷനാഗമാണ് ശയ്യ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പാമ്പ് സാധകന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ ഓടുന്ന പാമ്പ് മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുണ്ടിലിനി ശക്തിയെയും സർപ്പശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിരവധി പാമ്പുകൾ കാണുന്നത് കാമം, ക്രോധം, ലാഭം, മോഹം, അഹങ്കാരം എന്നിവയുടെ അധീനതയാണ്. ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന പാമ്പ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതിന്റെ സാരം സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും ലളിതവും സങ്കീർണവും നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാറ്റിലും പരമേശ്വരൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എന്ന അനുഭവം നേടുക. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय. जे पुरुष हमर ऐ परम ऐश्वर्य रूपी विभूति आ योग शक्ति के तत्व सँ जानैत अछि, माने ई बुझैत अछि जे किछ संसार में दृश्य अछि से सब भगवान के माया अछि आ केवल वासुदेव भगवान सर्वत्र पूर्ण रूपेण व्याप्त छथि, ओकरे तत्व सँ जाननाइ कहल जाइत अछि. एहन पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा हमरा में एक ही भाव से स्थित भ जाइत अछि. एहि विषय में कनिको संशय नहीं अछि. अनंत जन्म के पुण्य संचित भेला पर ईश्वर में रुचि उत्पन्न होइत अछि. संसार के कोनो छोट घटना घटित होइते देरी आंखि से नोर के धार बहऽ लागैत अछि, मुदा भगवान के नाम लेला पर आंखि में 2 बूंद नोर नहीं आबैत अछि. तखन एहि अवस्था के कोन उपाय अछि? संत सबके कथनानुसार एक दृष्टि से ई साधना बड़ आसान अछि, मुदा आजुक परिस्थिति में ई बड़ कठिन भ गेल अछि. आइ त जरबाद के अन्हार ओहार हमर आंखि पर पड़ल अछि. आइ त गप आरंभे ऐसे होइत अछि जे ईश्वर कतौ छथि कि नहीं, ओ त ककरो लेल कतौ प्रत्यक्षे नहीं होइत छथि. संपूर्ण जीवन विकार में विषय लोलुप आ विषमता से भरल पड़ल अछि. एहन समय में ऊंच ऊंच विचार करऽ वाला तत्वज्ञानी सबके चिंतन सेहो एहि प्रश्न से आगा नहीं बढ़ि पाबैत अछि जे सबके पेट भरि खेनाइ कोना भेटत. एहि में हुनकर दोख नहीं छनि. आइ सबसँ पैघ समस्या खेनाइये अछि. एहि समस्या के समाधान में समस्त लोक ओझरायल अछि. एहन विचित्र सामाजिक व्यवस्था जाहि युग में बनि रहल अछि, ओहि युग में ईश्वरार्पण एहन सीधा सहज आ सरल तत्व सेहो जो कठिन लागे तऽ एहि में कोनो आश्चर्य नहीं. भगवान श्री कृष्ण ई कहि रहल छथि जे ईश्वरार्पण योग के कोना साधल जाय आ कोना सरल बनाओल जाय. जेना छोट बच्चा सबके पढ़ाबऽ लेल हम विशेष उपाय करैत छी, वएह उपाय सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करबा लेल सेहो अपनाबऽ पड़त. पहिने स्थूल आ स्पष्ट रूप में परमेश्वर के देखू. समुद्र, पर्वत आदि महान विभूति सब में प्रकट परमेश्वर सहजे आंखि के सोझा में आबि जाइत छथि. जखन ई स्थूल परमात्मा के बोध भ जायत तखन आगा इहो बुझा पड़त जे जल के बूंद में, माटि के एकटा कण में सेहो वएह परमात्मा पूर्ण रूपेण व्याप्त छथि. ई अपार सृष्टि ईश्वर के एकटा पुस्तक एहन अछि. आंखि पर पट्टी पड़ल रहबाक कारण ई पुस्तक हमरा सबके बंद बुझाइत अछि. एहि सृष्टि रूपी पुस्तक में सुंदर अक्षर सब में सब ठाम परमेश्वर लिखल अछि, मुदा से हमरा दिखाई नहीं पड़ैत अछि. ईश्वर के दर्शन में एकटा पैघ विघ्न अछि. से ई जे साधारण सहज आ लौग के ईश्वर स्वरूप मनुष्य के नहीं बुझाइत अछि आ दूर के तेजोमय स्वरूप ओकरा सहन नहीं होइत अछि. जँ ओकरा कहल जाय अपन माय के रूप में ईश्वर के देखू तऽ ओ कहत कि ईश्वर एतेक सरल आ साधारण छथि. मुदा जँ प्रखर तेजस्वी परमात्मा प्रत्यक्ष भ जायत तऽ की अहाँ हुनकर तेज सहि सकब? कुंती के इच्छा भेलनि जे दूर स्थित सूर्यदेव प्रत्यक्ष भ क हुनका सँ भेंट करैत, मुदा जखन ओ लग एला तऽ हुनका दाह होमऽ लागल. सूर्य के तेज हुनका सँ सहल नहीं भेल. ओहिना जँ परमेश्वर अपन संपूर्ण सामर्थ्य आ तेज संग सामने आबि ठाढ़ भ जायत तऽ हम सब हुनका सहन नहीं क पायब. आ जँ ओ माय के सौम्य रूप में सामने आबैत तऽ सेहो हमरा मोन जोग नहीं लागत. पेड़ा बर्फी पचैत नहीं आ साधारण दूध रुचैत नहीं. ई फूटल भाग आ आध्यात्मिक रोग के लक्षण अछि. एहन रोगी मनस्थिति परमेश्वर के दर्शन में बड़ पैघ बाधा अछि. एहि मनस्थिति के त्याग करबाक चाही. पहिने अपन लौग के स्थूल आ सरल परमात्मा के पढ़ू, बुझू आ अनुभव करू. तकर बाद सूक्ष्म आ गूढ़ परमात्मा के बोध अपने आप होमऽ लागत. मैं परमात्मा के प्रथम स्थूल अक्षर अछि. वात्सल्य के रूप में ओ स्वयं परमेश्वर के मूर्तिये बनि कऽ हमर सोझा में ठाढ़ छथि. मातृ देवो भव. एहि मातृभाव के दृष्टिकोण के आगा बढ़ाऊ. पहिने वंदे मातरम कहि राष्ट्र माता के वंदना करू आ तकर बाद समस्त भूमंडल के मातृ रूप पृथ्वी माता के पूजा करू. माता के पूजा से मोक्ष प्राप्ति असंभव नहीं अछि.
कियाक त माता के पूजा वास्तव में वात्सल्य रूपेण प्रकट परमेश्वर के पूजा अछि। मैं परमात्मा के प्रथम स्थूल अक्षर अछि। हुनका में ईश्वर के देखनाइ सीखू। तकर बाद पिता, गुरु आ आन पूज्य व्यक्ति सब में सेहो ईश्वर के दर्शन करब सीखू। गुरु शिक्षा दैत छथि, ओ हमरा पशुत्व सँ मनुष्यता दिस लऽ जाइत छथि। हुनकर उपकार कतेक अपार अछि। पहिने मैं, तकर बाद पिता, फेर गुरु आ अंत में दयालु संत सतगुरु, ई सब स्थूल रूप में प्रकट परमेश्वर के स्वरूप छथि। पहिने अइ प्रत्यक्ष परमेश्वर रूप के देखू। जो परमेश्वर एतऽ नहीं दिखाई देता तो फिर कतऽ दिखाई देता। उषा काल आ सूर्योदय में प्रकट परमेश्वर के दिव्य कला के देखू। ओ अनंत सौंदर्य के की कोनो उपमा देल जा सकैत अछि। मुदा ओकरा देखैत के अछि। ओतऽ ओ सुंदर भगवान अपन संपूर्ण शोभा संग ठाढ़ छथि, आ एतऽ मनुख अपन मुंह पर सीरक ओढ़ि कऽ नींद में पड़ल अछि। सूर्य समस्त स्थावर जंगम प्राणी के आत्मा छथि। ओ चराचर जगत के आधार छथि। ओ मनुख सब में कर्म के प्रवृत्त करैत छथि। तैं सूर्य में परमात्मा के दर्शन करू। आ ओ पावन गंगा, हिमालय से बहि कऽ आबैत ओ गंगा, जकर तट पर राजा लोक अपन राजपाट के त्याग तपस्या में लीन भऽ जाइत छलाह। ओहि गंगा के दर्शन सँ ककरा शांति नहीं भेटैत अछि। ओहि शांति के वर्णन कोना कयल जाय। आब ई बुझाइत अछि जे हिंदू मनुख कियाक चाहैत अछि जे मृत्यु काल ओहि पवित्र जल के दू बूंद ओकरा मुंह में पड़य आ ओकर अस्थि गंगा में विसर्जित हुए। ई दू बूंद की अछि? स्वयं परमेश्वर मुख में अवतरित भऽ जाइत छथि। गोमाता कतेक वात्सल्यमयी, कतेक ममतामयी आ प्रेममयी छथि। एहि वात्सल्यमयी गाय रूप में स्वयं भगवान द्वार पर ठाढ़ छथि। आ ओ कोयली, कतेको स्त्री व्रत सहैत छथि जे कोयली के कूक सुनने बिना पारण नहीं हैत। ई व्रत कोयली के रूप में प्रकट परमात्मा के दर्शन करब सिखबैत अछि। एहि कोकिला व्रत के प्रभाव सँ भारतीय देवी सब एहन सूक्ष्म अनुभूति प्राप्त केने छथि जे हुनका कोकिला सन मधुर कवित्व के उपाधि प्राप्त भेल छनि। आ ओ मजूर, जखन आकाश में मेघ लागैत अछि, वर्षा के आगमन के तैयारी होइत अछि आ आकाश के रंग गहींर शाम भऽ जाइत अछि, तखन मजूर शाम प्रेम में मत भऽ कऽ अपन मधुर ध्वनि सुनाबऽ लगैत अछि। हमर संपूर्ण संगीत शास्त्र मानू जे मजूर के एहि स्वर धारा सँ प्रेरणा लेने अछि। मेघ के गर्जना सुनते ओकर पसरल पाँखि, ओ छत्र एहन सुंदर विस्तार, ओहि छत्र के सौंदर्य के सोझा में मनुखक समस्त आइन कमजोर पड़ि जाइत अछि। कतेक भव्य दृश्य, ओ हजारों नेत्र एहन आकृति, ओ नाना वर्ण, ओ अनंत छटा, ओ अद्भुत आ रमणीय रचना। एक बेर ध्यान से अद्भुत छत्ता के देखू आ ओहि में परमात्मा के दर्शन करू। ई संपूर्ण सृष्टि एहि प्रकार सजल धजल अछि। सब ठाम परमात्मा दर्शन दैत ठाढ़ छथि, मुदा हुनका नहीं देखऽ वाला अभागल हम सब छी। प्रभु सब ठाम फलल फूलल छथि, मुदा अभागल लेल अकाले अकाल अछि। संत सब लेल तऽ सब ठाम समृद्धिये समृद्धि अछि, मुदा हम अभागल लेल सब ठाम अकाल एहन स्थिति अछि। ई सब सहज उपलब्ध परमात्मा के महिमा अछि। आब हुनकर किछ जटिल रूप के चर्चा कयल जाय। सांप सँ लोक सब बड्ड डराइत अछि, मुदा ओ कतेक स्वच्छ, कतेक सुंदर। की कियो कखनो गंदा सांप देखने अछि? ओ तऽ एकांतवासी ऋषिये एहन छथि। हमर पूर्वज सब तऽ सांप के पूजा के विधान सेहो बनेने छथि। हिंदू धर्म में नाग पूजा के विशेष स्थान अछि। हमर सबके अधिकांश देवता सब संगे कोनो ने कोनो रूप में नाग अवश्य जुड़ल छथि। गणेश जी के कमर में नाग के करधनी बान्हल गेल अछि। भगवान शंकर के ग्रीवा में नाग लिपटल अछि आ भगवान विष्णु तऽ स्वयं शेष नाग के शैया पर विराजमान छथि। अध्यात्म जगत में सांप साधक के स्वप्न में ओकर मनस्थिति के संकेत दैत अछि। स्वप्न में दौड़ैत वा गतिशील सांप मौन के चंचलता के प्रतीक मानल जाइत अछि। ई साधक के सावधान करैत अछि जे माया के जाल में फंसबा से पहिने प्रभु के गहन भक्ति में डूबि जाओ, जाहि से आगा आवा वाला संकट से रक्षा भ सके। एक संग बहुत सांप देखनाइ काम, क्रोध, लोभ, मोह आ अहंकार के वश में पड़ल साधक के स्थिति के सूचित करैत अछि। एहन अवस्था में साधक के सद्गुरु के विशेष कृपा आ सानिध्य के आवश्यकता रहैत अछि।
स्वप्न में शांत स्थिर आ दबल सांप देखनाइ शुभ संकेत मानल जाइत अछि। ई विषय वासना पर आत्म संयम स्थापित हेबाक आंतरीय प्रक्रिया के प्रतीक अछि। कुंडलिनी शक्ति सेहो सर्पाकार कहल गेल अछि। एहि सब के सारांश ई अछि जे नाग के माध्यम से ईश्वरीय मूर्तिये व्यक्त भेल अछि। ई परमेश्वर के ओ जटिल रूप अछि जे सहजे नहीं बुझाइत अछि। तैं स्थूल आ सूक्ष्म, सरल आ जटिल, सरल अक्षर आ संयुक्ताक्षर सभक अध्ययन करू, सबके बुझबाक प्रयास करू। अंततः एहि अनुभूति पर पहुंचू जे परमेश्वर सँ फराक एहन एकोटा स्थान, एकोटा वस्तु आ एकोटा प्राणी नहीं अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।